साल 2012 केंद्र में यूपीए 2 सरकार और देश में बहुत बड़े स्तर पर मूवमेंट चला था और उस मूवमेंट को इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम दिया गया था दोस्तों। और इस मूवमेंट का जो नेतृत्व कर रहे थे वो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। एक बहुत शातिराना सोच के साथ वो मूवमेंट शुरू किया गया था और एक बहुत बड़ी मुहिम उस टाइम की यूपीए सरकार के खिलाफ चलाई गई थी। और आज सन 2026 एक बार फिर अभिजीत दीपके की लीडरशिप में एक बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू किया गया। तो दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हम आपको 2012 का जो प्रोटेस्ट था और 2026 का जो आज समाप्त हुआ है, जिसका ऐलान किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब वो आज उनकी मांगें मान ली गई और आंदोलन समाप्त कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं। तो इन दोनों ही मूवमेंट के बीच में क्या सिमिलरिटी थी, वो सिमिलरिटी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव दीक्षित है। तो चलिए चलते हैं आज के इस स्पेशल एनालिसिस के ऊपर। तो दोस्तों जो 2012 में मूवमेंट चला था और उस मूवमेंट में एक्चुअली फ्रंट पे जो शख्सियत आए थे, जिनके चेहरे पे सिमट गया था पूरा आंदोलन और वो एक नेशनल लेवल का आंदोलन बन गया था, और वो नाम था अन्ना हजारे। दोस्तों अन्ना हजारे का वो अनशन, और उस अनशन का बहुत बड़ा फ़ायदा लिया था एक बहुत कनिंग माइंड पर्सन अरविंद केजरीवाल ने। तो अरविंद केजरीवाल जब अनशन शुरू किया उससे पहले ही उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया था, क्योंकि वो भी एक भटकते हुए व्यक्तित्व थे। वो कभी इंजीनियर थे, उसके बाद फिर वो उन्होंने एक इंजीनियरिंग के करियर में जब उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो वो वहाँ से बदल के सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोफेशन में आए। फिर वहाँ पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला क्योंकि उनके अंदर कोई उबाल और था। इसके लिए उन्होंने लोगों की फीलिंग के साथ खेलना शुरू किया और उन्हें वो मिला किसमें, उस टाइम की तत्कालीन केंद्र की सरकार में, क्योंकि वो लंबे टाइम से सरकार में थी। एक टेन्योर पूरा कर चुके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत सक्सेसफुली, उसके बाद दूसरा टेन्योर शुरू हो गया था। दिल्ली में लगातार कांग्रेस की सरकार चल रही थी दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं एंटी इनकन्वेंसी का फ़ायदा उनको मिला और उसमें लोगों के मन में कुछ ऐसा था, कुछ ऐसे गेम्स चले थे। वो गेम्स आप भी जानते थे, कॉमनवेल्थ गेम्स और 2G 3G, ऐसे कुछ इश्यूज़ थे। हालांकि इस पर आज तक कोई फैसला आया नहीं है। तो इन सबको लोगों को भी लगने लगा था कि लंबे टाइम तक जब कोई सरकार में रहता है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर आरोप ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब उस टाइम पे भी अपोजिशन में वो ताकत नहीं बन पा रही थी जो कि उस टाइम के आंदोलन ने ताकत दिखाई थी ज़मीन पर। और उसमें एक बड़ी शख्सियत अरविंद केजरीवाल उभर के आए थे। अन्ना हजारे को साइड लाइन करके खुद को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित किया और उसके बाद वो भी दिल्ली में सरकार में रहे, खुद मुख्यमंत्री रहे। पार्टी जो बनाई, जो उस आंदोलन से निकल के आई थी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी धीमे धीमे 2 राज्यों की सरकार में आ गई। सेंट्रल जो कमीशन था उसमें उन्होंने अप्लाई किया और उन्हें एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया। और अरविंद केजरीवाल ने अपना जो पार्टी का हम कह सकते ना, जो संविधान था पार्टी का, वो कुछ इस तरह से बनाया कि खुद को लाइफ टाइम उस पार्टी का कन्वीनर बना लिया। अब चलते हम आज के आंदोलन के ऊपर। उसमें भी अच्छा एक और बात ज़रा बताना आपको हम मिस कर रहे हैं कि उसमें जो भी बड़े बड़े चेहरे थे जो आंदोलन की जो फ्रंट लाइन में थे, अरविंद केजरीवाल ने धीरे धीरे उनको सबको फ्रंट लाइन से साइड लाइन कर दिया और कुछ अपने चुनिंदा जो उनके साइकोफेंसी करते थे, उनकी फ्लैटरी करते थे, बटरिंग कर रहे थे, ऐसे 2-3 लोगों को ही अपने आसपास रखा। बड़े बड़े चेहरे जो थे सभी को आपको मालूम होगा किनारे कर दिया। आज फिर से जेन जी, हालांकि जेन जी मैं बार बार नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये एक बहुत बदनाम नाम है। हालांकि जेन जी से नहीं, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में ये पिछले टाइम पर कई अलग अलग देशों में इस्तेमाल हुआ और उसने वहाँ की सरकारों को जिस तरह से हटाया वो वाकई बहुत गलत तरीका था। वो कोई एक स्थायी सरकार
देने में असफल रहे थे। जिस तरह से चाहे हम किसी भी स्टेट को देख लें, मतलब कंट्री को देख लें, आई मीन चाहे हम बांग्लादेश को देखें, है ना, नेपाल को देखें, हाल बदतर हैं वहाँ पे। और ये जो जेन जी गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ था, हालांकि जेन जी अपने में सही शब्द है लेकिन कॉन्टेक्स्ट गलत में यूज़ हुआ, दैट इज़ द रीज़न, सो आई डोंट यूज़ दिस टैग। ऑलराइट, आज जो आंदोलन चल रहा है, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री रहे हाँ, एक बहुत बड़ी बात फिर से मैं मिस कर गया, वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते हुए एक पार्टी खड़ी करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद मुख्यमंत्री जब बन जाते हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए खुद के ऊपर बड़े एलिगेशंस लगे, चार्जेस लगे, और उन चार्जेस का रिजल्ट ये हुआ कि वो जेल गए। महीनों जेल में रहने के बावजूद भी उनकी आप नैतिकता को देखिए, जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री का पद बाकायदा उन्होंने संभाल के रखा। इससे ज़्यादा बदनामी उस पद की कोई कर नहीं सकता है जो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाई थी। अब जब बाहर आए, चुनाव लड़ा, दिल्ली में बुरी तरह से चुनाव हार गए। अब जो दिल्ली में चुनाव हार गए तो एक हताशा, एक निराशा आज भी, क्योंकि आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, वही जज्बात थे, वही तरीका था। फिर से सोच रहे थे किसी तरह से लोगों को गुमराह करके एक बार फिर से सरकार बनाई जाए, या कोई अपना उस आम आदमी पार्टी की छवि, नाम को कैसे भी हटा के एक दूसरी आम आदमी पार्टी बनाई जाए। तो आज के इस आंदोलन पे हम जो चल रहा था, आज समाप्त हुआ है, उस पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हाँ, हम ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी टीम बी आपके सामने है। अब वो कैसे है, वो कुछ इस तरह से है। अब हम जो सिमिलरिटी बताना चाह रहे थे दोनों ही प्रोटेस्ट के बीच में, वो ये है, वो आंदोलन चेहरा अन्ना हजारे, आज का आंदोलन चेहरा सोनम वांगचुक, जिन्होंने एक लंबा अनशन किया था। उनके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, अपनी सिंपैथी, संवेदनाएं उनके लिए ज़रूर दिखाई, उनकी अच्छे स्वास्थ्य की हमने कामना की। लेकिन आज के इस आंदोलन का भी चेहरा जो थे, मुखौटा जो थे, सोनम वांगचुक थे, जिन्होंने लंबा विचारों ने प्रोटेस्ट किया। हालत बहुत ख़राब हो गई, कई किलो उनका वज़न कम हो गया, और इस पूरे प्रोटेस्ट में एक नाम निकल के आ गया, अभिजीत दीपके, और दूसरा नाम था आशुतोष रांका, सौरभ दास। की पूरी वही टीम है जो आम आदमी में पार्टी में रह चुकी थी। इनके पास पद थे आम आदमी पार्टी के, ये लोग मेंबर्स थे। तमाम रिसर्च के बाद ये बात सामने आई। हालांकि अभिजीत दीपके ने इंटरव्यू में एक में ये माना भी है कि वो आम आदमी पार्टी की फ़िलॉसफी से वो इंस्पायर्ड थे, तो वो उसके मेंबर थे। लेकिन कई और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात आई सामने कि इन लोगों ने वहाँ पार्टी की रणनीति में भी बनाने में एक अपनी महती भूमिका निभाई। यही वजह रही है कि आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स, उनमें से अरविंद केजरीवाल का नाम भी था, वो यहाँ मंच पर आए थे, इनके मंच को शेयर किया था। जबकि ये प्रोटेस्ट बच्चों का था और जेन ज़ी का अगर था तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या काम था। अब हम आपको उस आंदोलन के साथ एक बार फिर से एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कि जिस तरह से वो लोग जो आंदोलन के नाम पर वहाँ पे खड़े हुए थे और दिल्ली की सरकार को, चाहे वो सेंटर की सरकार थी, चाहे वो स्टेट दिल्ली की सरकार रही हो, उन सरकारों को लोगों की फीलिंग्स से, उनकी भावनाओं से खेलते हुए उनके विषय में दुष्प्रचार करना शुरू किया था, और उन्हें इलेक्शन वो हार गए थे। क्योंकि हमारे देश के जो नागरिक हैं बहुत भोले भाले होते हैं, ऐसे कनिंग लोगों की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं। कुछ यही आज की सरकार को भी जरा आगाह करना चाहेंगे कि ऐसे ये लोग हैं, बड़े शातिराना अंदाज में ये काम करते हैं, वही ढंग होता, वही तरीका होता है। ये भी आज मुझे ये लग रहा है कि आज ये जेन ज़ी बन के यहाँ पे आए थे और ये कल को इलेक्शन भी फाइट कर सकते हैं, और ये अपने आप को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक पार्टी के तौर पे भी रजिस्टर्ड करा के कल को चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लग रहा है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल उस टाइम पे चेहरा थे,
ऐसे ही ये आज के जो लीडर हैं ये भी कल को चेहरा बनेंगे, और जो सोनम वांगचुक साहब जिन्होंने अपनी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन किया है, उनको शायद ये लोग साइड लाइन कर देंगे। और जैसा कि इन्होंने ये बनाने में और बताने में कामयाब भी रहे हैं, और आज जिस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनमें इनका अहंकार भी साफ झलकता था। हालांकि वहाँ पे उनकी जो बड़ी बात थी वो वाकई दैट इज़ रियली वेरी सेंसिटिव, वो ये थी कि वहाँ पर नीट के एग्ज़ाम में जो बच्चों ने आत्महत्या करी है उन बच्चों के फैमिली को एक बड़ा कंपेंसेशन दिया जाए। 1 करोड़ की कंपेंसेशन की बात कर रहे हैं, हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस एक एरोगेंस के साथ वो आ रहे थे, दिखा रहे थे, ऐसा लग रहा है कि उनके इरादे कुछ और हैं। तो आप दोस्तों जो हमें ये देख रहे हो, चाहे आप फेसबुक पेज पे हमें देख रहे हो या यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देख रहे हो, तो इस मैसेज को आप या हमारा जो है या हमारा जो वीडियो है लोगों के बीच में बहुत सर्कुलेट करिए, पहुँचाइए कि ये जो लोग हैं आज ये आंदोलन के वेश में हैं, लेकिन कल इनकी सच्चाई ये आएगी कि ये एक राजनीतिक पार्टी बनेंगे। और जिस तरह से आज जो पिछले 2012 की राजनीतिक पार्टी बनी थी, जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी बाद में भ्रष्टाचार में कैसे लिप्त हो गई लोगों को समझाते समझाते, इसी तरह से ऐसे लोग उसी पार्टी के ये भी वॉलंटियर्स रहे थे और आज ये फिर से आके यहाँ पे ऐसा मूवमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी जब थक चुकी थी, उसे भी एक नया वो चाहिए था, नाम बदल के चाहिए था, लगभग वही काम है, वही चीज़ें हैं, आंदोलन भी वही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाराती भी वही हैं, दूल्हा बदल गया है। दूल्हा कौन सा था? यहाँ पे वहाँ पे अरविंद केजरीवाल थे, यहाँ अभिजीत दीपके हैं, उधर पे चेहरा रखा गया था अन्ना हजारे साहब का, और यहाँ पे जो चेहरा है वो सोनम वांगचुक का है। विचार करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।